नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की टेंशन खत्म नहीं हो रही। किसी न किसी वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ी जाती हैं। फिलहाल एक तरफ भतीजे अभिषेक बनर्जी से टकराव की खबर सामने आ रही है, पार्टी में बड़े बदलाव की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ सीएम ममता के मंत्री समेत कई टीएमसी नेता पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट से कड़ी फटकार भी लग रही है, जिससे ममता काफी परेशान है। वहीं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ममता की बेचैनी अभी से ही बढ़ी हुई है। ममता बनर्जी की इस हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी में क्यों मचा बवाल? बंगाल में कैसे गिर गई ममता सरकार? क्या कानूनी पचड़े में फंस गए शिक्षा मंत्री? किसने बढ़ाई बंगाल के सियासी हलचल? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता बनर्जी की टेंशन को भी बढ़ा दिया है। सुलगता में आगे बताएंगे ममता दीदी के घर में कलह की बात, लेकिन सबसे पहले बात एक्शन की। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुए हंगामा मामले में पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु और उनके ड्राइवर और टीएमसी नेता ओम प्रकाश मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इन पर शारीरिक हमला, धमकी देने सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कोलकाता पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी के एक छात्र की शिकायत के बाद एक्शन लिया गया है। ये छात्र 1 मार्च को हुई घटना में घायल हुआ था। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने आंदोलन कर रहे छात्रों की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करने को कहा था। दरअसल जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव तत्काल कराने की मांग को लेकर एसएफआई और दूसरे स्टूडेंट फ्रंट्स कैंपस में प्रदर्शन कर रहे थे। तभी 1 मार्च को राज्य के शिक्षा मंत्री यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में आए। छात्र उनसे मिलने पहुंचे और मांग पत्र सौंपा। दावा किया गया कि मंत्री छात्रों की पूरी बात सुने बिना अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगे। इसी दौरान सैकड़ों छात्रों ने कार को घेर लिया और चलती कार के पीछे छात्र दौड़े। कुछ छात्र कार के बोनट पर भी चढ़ गए। कार की विंडो स्क्रीन टूट गई। कार के नीचे आने से 2 छात्र घायल हो गए। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। क्या हाईकोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुई एफआईआर? जादवपुर यूनिवर्सिटी हंगामा मामले में एफआईआर कलकत्ता हाईकोर्ट के सिंगल जज बेंच के आदेश के ठीक एक दिन बाद दर्ज हुई। 5 मार्च को कोर्ट ने कोलकाता पुलिस से कहा था कि वे सिर्फ टीएमसी से जुड़े पश्चिम बंगाल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एसोसिएशन यानी कि WBCUPA की शिकायतों पर ही कार्रवाई न करें, बल्कि आंदोलन कर रहे छात्रों की शिकायतों पर भी एफआईआर दर्ज करे। बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में जादवपुर यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनकारी छात्रों और शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु के काफिले के बीच झड़प के कारण हुई अशांति पर चिंता जाहिर की है। जस्टिस तीर्थकर घोष ने इस बात पर चिंता जताई कि यह समस्या या तो पुलिस की खुफिया विफलता या मंत्री की तरफ से ऐसी खुफिया रिपोर्टों की अनदेखी करने की वजह से पैदा हुई है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस तीर्थकर घोष ने कहा कि दोनों पक्षों को कुछ अनुशासन जरूर समझना चाहिए। लोगों को मंत्री के इतने पास में आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मैं नहीं चाहता कि यह पश्चिम बंगाल के बाकी हिस्सों के लिए एक उदाहरण बने। चुनावी साल आ रहा है, यह महामारी की तरह फैलेगा, लोग अनुशासन खो देंगे। मैं नहीं चाहता कि यह पड़ोसी देश जैसा हो। कोर्ट ने अधिकारियों से क्यों मांगे रिपोर्ट? जस्टिस घोष ने आगे कहा कि अब से अगर मंत्रियों की तरफ से खुफिया जानकारी का पालन करने में कोई अवहेलना की जाती है तो उसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। कोई फोन कॉल नहीं चलेगा, वरना अगर कुछ हुआ तो सारा दोष सुरक्षा एजेंसियों पर आएगा। जस्टिस घोष ने राज्य के अधिकारियों से एक रिपोर्ट भी मांगी है, जिसमें यह बताया जाए कि ऐसी स्थिति कैसे पैदा हुई और पुलिस ने तनाव को कम करने के लिए पूरी कोशिश क्यों नहीं की। घायल छात्र के पिता ने क्या कहा? वहीं लोकतंत्र में पुलिस का काम निष्पक्ष होना चाहिए। 1 मार्च को हुए हंगामा में घायल छात्र इंद्रानुज राय के पिता अमित राय ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में पुलिस प्रशासन को लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है। कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश इस बात का सबूत है कि लोग आज भी न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। वहीं शिक्षा मंत्री बसु ने कहा कि राम और वाम ने कॉलेज कैंपस में शांतिपूर्ण माहौल को बाधित करने के लिए हाथ मिलाया। उन्होंने हमारे एक सदस्य के साथ मारपीट की। घटना पर टीएमसी महासचिव कुणाल घोष ने कहा कि छात्रों के एक वर्ग ने एक प्रोफेसर प्रदीप मुखोपाध्याय के साथ दुर्व्यवहार भी किया। जिन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया उससे सख्ती से निपटा जाएगा। सत्तारूढ़ पार्टी के शिष्टाचार को कमजोरी नहीं समझी जानी चाहिए। इन सब के बीच एसएफआई लीडर ने कहा कि टीएमसी के लोगों ने हंगामा किया। नेता कौशिकी भट्टाचार्य ने कहा कि छात्र बसु से
केवल चर्चा करना चाहती थी। उनकी एकमात्र मांग थी कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। हमने हिंसा का सहारा नहीं लिया। यह टीएमसी के बाहरी लोग थे जिन्होंने परिसर में अपने कुछ समर्थकों के साथ मिलकर हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया और हमारे खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया। क्या ममता से भतीजे अभिषेक ने बनाई दूरी? वहीं बसपा प्रमुख मायावती के परिवार में बचे घमासान के बीच पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के घर में भी कलह के आसार दिख रहे हैं। बीते कुछ दिनों से ममता दीदी से दूरी बना चुके उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी पार्टी की एक अहम बैठक से भी दूर दिखे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ममता दीदी के घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बीते कुछ समय से अभिषेक की नाराजगी की बात लगातार सामने आ रही है। दरअसल टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की एक पार्टी में मुख्यालय में हुई महत्वपूर्ण मतदाता सूची सत्यापन बैठक में अनुपस्थिति ने सत्तारूढ़ पार्टी के भीतरी समीकरण को लेकर अटकलों को फिर से हवा दे दी है। अब गौर करने वाली बात यह कि बसपा चीफ मायावती ने हाल में अपनी पार्टी में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। उन्होंने अपने भतीजे आकाश को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी में बदलाव की आहट सुनाई देने लगी है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पार्टी मुख्यालय में हुई वोटर लिस्ट जांच की महत्वपूर्ण बैठक से गायब रहने के बाद कई तरह के कयास लग रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से पिछले हफ्ते गठित की गई उच्च स्तरीय समिति की यह पहली बैठक थी। टीएमसी की बैठक में सब्रता बख्शी के बाद दूसरे स्थान पर होने के बावजूद अभिषेक बनर्जी बैठक में शामिल नहीं हुए। इससे पार्टी के अंदर हलचल मच गई। कुछ पार्टी नेताओं ने उनकी अनुपस्थिति को मामूली बताया, जबकि अन्य ने ये ध्यान दिलाया कि ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सभी चुनाव संबंधी कार्य टीएमसी मुख्यालय से होंगे, ना कि कहीं और से। इससे पार्टी के भीतर नई अटकलें लगाई जा रही है। अभिषेक की दूरी का क्या है कारण? सूत्रों के अनुसार अभिषेक की अनुपस्थिति की डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे सेवाश्रय कल्याण शिविरों की अंतिम चरण की तैयारियों के कारण थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह महेश तल्ला में इन शिविरों में व्यस्त थे। हालांकि वो कोलकाता में थे, लेकिन वो बैठक में शामिल नहीं हुए, ये बड़ी बात है। अगले सप्ताह 15 मार्च को डायमंड हार्बर की राज्य समिति के सदस्य, जिला अध्यक्ष और संगठनात्मक प्रमुखों के लिए एक वर्चुअल बैठक निर्धारित की गई है, जिसे कुछ सदस्य उनके व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने का कारण मान रहे हैं। वहीं बैठक में टीएमसी नेताओं ने विभिन्न जिलों में वोटर लिस्ट की जांच का जिम्मा सौंपा। सब्रता बख्शी को दक्षिण कोलकाता का जिम्मा सौंपा गया, जबकि अभिषेक को दक्षिण 24 परगना की जिम्मेदारी दी गई। पार्टी एक वरिष्ठ नेता ने सुझाव दिया कि अभिषेक की उपस्थिति केंद्रीय नेतृत्व से अधिक विकेंद्रीकृत कार्य प्रणाली की ओर से बढ़ने का संकेत हो सकती है। यह बैठक भाजपा पर चुनावी लिस्ट में गड़बड़ियों का आरोप लगाने के टीएमसी के व्यापक प्रयास का हिस्सा थी। इससे पहले टीएमसी नेताओं ने जिला कार्यकर्ताओं से मिलकर डोर टू डोर जांच के परिणामों पर चर्चा की थी और भाजपा पर फर्जी वोटरों को लिस्ट में जोड़ने का आरोप भी लगाया। बीजेपी पर ममता ने क्या लगाया आरोप? पिछले हफ्ते ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने बाहरी लोगों को वोटरों की लिस्ट में जोड़ा है। इस कार्य में चुनाव आयोग की कथित मदद ली है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही तरीके हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के पिछले चुनाव में भी अपनाए गए थे। इस संदर्भ में टीएमसी प्रतिनिधि मंडल ने बक्सी के नेतृत्व में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात की थी। वोटर कार्ड के लिए यूनिक आईडी के प्रस्ताव का समर्थन किया था, ताकि धोखाधड़ी और पुनः प्रस्तुति को रोका जा सके। टीएमसी नेता ने साफ चुनावी लिस्ट की आवश्यकता पर जोर दिया। फरहाद हकीम ने कहा कि बीजेपी बंगाल के चुनाव को मजाक बनाने की कोशिश कर रही है। जैसे आधार कार्ड और पासपोर्ट के लिए यूनिक आईडी होती है, वैसे ही वोटर कार्ड के लिए भी होनी चाहिए। क्यों घर घर जा रहे टीएमसी नेता? कहा जा रहा है कि टीएमसी आजकल एक खास अभियान चला रही है, वैसे वो भी वोटर लिस्ट को लेकर। हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कहकर राज्य सियासी भूचाल ला दिया था कि राज्य में वोटर लिस्ट में बड़ा घोटाला हो रहा है। उन्होंने सबूत देते हुए आरोप लगाया कि कई जगहों पर वोटर लिस्ट में एक ही एपिक नंबर पर 2 अलग अलग लोगों के नाम हैं, जिसमें एक व्यक्ति तो बंगाल का है, लेकिन दूसरा या तो दूसरे राज्य का या कोई ऐसा नाम है जिस नाम का कोई शख्स ही नहीं है। इस घटना के बाद ममता बनर्जी ने टीएमसी के कई नेताओं की एक कोर कमेटी भी बनाई। टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी के नेतृत्व में ये 36 सदस्यीय कोर कमेटी बनाई गई, जिसका गठन मतदाता सूची की निगरानी के लिए पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के निर्देश के बाद किया गया है। टीएमसी का ये दल राज्य चुनाव आयोग भी गया, जहां इस मामले पर शिकायत की गई। टीएमसी राज्य भर में इस मुद्दे के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रही है। नेता घर घर जाकर वोटर लिस्ट चेक कर रहे हैं। हाल ही में कूच बिहार में तो टीएमसी के कार्यकर्ता ने ढोल बजाकर ये जागरूकता फैलाई।
इस पर बीजेपी के शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी वाले योजनाबद्ध तरीके से भाषाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रही हैं। गत विधानसभा और लोकसभा में जिन जगहों पर उन्हें वोट नहीं मिले, उन इलाकों में गुजराती, सिख, मारवाड़ी, बिहार, यूपी के लोगों के नाम हर जगह से वोटर लिस्ट बाहर करने की साजिश हो रही है। खैर, देखने वाली बात होगी कि पश्चिम बंगाल में आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।